आज की कहानी एक ऐसे जिद्दी स्टूडेंट की है जिसे अपनी ही क्लास की टीचर से प्यार हो जाता है। पहले तो टीचर उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो उम्र में उससे बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है तो सिचुएशन बदलने लगती है और टीचर भी धीरे धीरे उस स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है। लैला नाम की एक स्कूल टीचर से कुछ महीने पहले उसका डिवोर्स हुआ था, जिससे वह काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी। इसलिए थोड़ा मूव ऑन करने के लिए अपना होम टाउन छोड़कर वो एक नए शहर में चली आती है, जहाँ उसे एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी मिलती है। यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल उसकी मुलाकात उसकी नई कॉलीग शैनन से करवाती है, जो लैला से थोड़ी सीनियर होती है। दूसरी तरफ हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसके खराब ग्रेड्स से परेशान होकर उसके पेरेंट्स उसका स्कूल बदल देते हैं। जेसन काफी समझदार और शांत स्वभाव का लड़का है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके घर में उसके पेरेंट्स, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है, लेकिन उसकी फैमिली में काफी परेशानी थी। जेसन का बड़ा भाई माइकल, जो स्कूल में ड्रग्स बेचने के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा था। जेसन खुद भी चुपचाप उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसका मकसद अलग था। वह अपनी बहन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसकी खुद की पढ़ाई चर्च से मिलने वाले फंड से चल रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले दिन लाइला की स्कूल में पहली क्लास थी। तभी वो देखती है कि जेसन क्लास में सबसे आखिर में एंट्री करता है, लेकिन लैला उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर क्लास खत्म होने के बाद स्कूल का एक और टीचर, जिसका नाम एंड्रू है, वो लैला से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो लैला भी मुस्कुराकर अपना नाम बताती है। इधर स्कूल के बाहर जेसन और उसके पुराने दोस्त नई टीचर के बारे में बातें करते हुए मजाक कर रहे थे। लाइला की फैमिली में उसकी मॉम और उसका एक छोटा भाई है, और रात के समय वो अपनी मॉम और भाई को मिस कर रही थी, इसलिए उनको कॉल करके बातें करती है। दूसरी तरफ जेसन जब देर रात घर लौटता है तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और समझाती है कि उसे अपने पुराने दोस्तों से दूर रहना चाहिए और माइकल की तरह गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इस पर जेसन थोड़ा चिढ़कर कहता है कि मॉम, वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं और आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। मैं माइकल जैसा नहीं बनने वाला। अगले दिन क्लास के बाद जेसन लैला के पास आता है और एक पर्सनल एसे लिखवाने के लिए मदद मांगता है। लैला पूछती है कि टॉपिक क्या है, तो जेसन थोड़ा झिझक हुए कहता है कि यह एक पर्सनल एसे है, इसलिए टॉपिक नहीं बता सकता। लैला कहती है, तुम मुझसे बिना हेजिन किए शेयर कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और इससे मुझे अपने स्टूडेंट्स को बेहतर समझने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जेसन टॉपिक बताने से इनकार कर देता है और जाने लगता है, तो लैला उसके पीछे जाती है। तभी शैनन लैला को देखकर रोकती है और कहती है, इन बेकार स्टूडेंट्स के पीछे वक्त बर्बाद मत करो। इस पर लैला जवाब देती है कि चाहे मेरे स्टूडेंट्स जैसे भी हो, लेकिन मैं अपनी टीचर की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। अगले दिन लैला अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल चेक कर रही होती है, तो उसे पता चलता है कि जेसन इस स्कूल में नया स्टूडेंट है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि वो अपनी लिखी हुई पोइट्री क्लास में सबको सुनाए, और जब जेसन की बारी आती है तो वह धीरे धीरे खड़ा होता है और अपनी पोइट्री पढ़ने लगता है। उसकी पोइट्री में बहुत गहरी बातें छिपी हुई थी, जिसमें उसने लिखा था कि कैसे बुरा समय आपको एक मजबूत इंसान बनाता है और आप कितने भी अच्छे या बुरे क्यों ना बन जाओ, लोग तुम्हें वैसे ही जज करेंगे जैसे उनकी जरूरत है। लैला को उसकी पोइट्री इतनी पसंद आती है कि वह थोड़ी देर के लिए उसी में खो जाती है। फिर क्लास के बाद वो जेसन से कहती है कि तुम्हारी पोइट्री क्लास में सबसे अच्छी थी, मुझे सच में बहुत पसंद आई, और उसे समझाती है कि अपने इमोशंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें असली इंसान बनाते हैं। फिर वो उसके पहले स्कूल चेंज करने के बारे में भी पूछती है कि अचानक उसने स्कूल चेंज क्यों किया, तो जेसन बताता है कि उसके मॉम डैड के कहने पर उसने ऐसा किया है। उसकी आवाज में कोई खास एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा हुआ था। नेक्स्ट सीन में लैला जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए हैं। अगले दिन स्कूल में एंड्रू लैला को हॉटस्पॉट पब में चिल करने के लिए इनवाइट करता है, तो लैला कहती है वो जरूर आएगी। फिर क्लास खत्म होने के बाद लैला जेसन से पूछती है कि तुम्हारे एस्से का क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैंने तो लिख लिया है। लैला कहती है, अगर कोई परेशानी हो तो बताया करो, मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझना और उनकी मदद करना अच्छा लगता है। इन बातों से जेसन को भी काफी अप्रोचेबल लगता है और यहाँ दोनों में काफी बातचीत होती है। अब शाम के वक्त हॉटस्पॉट पब में एंड्रू और लैला ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, और फिर म्यूजिक शुरू होते ही दोनों जाकर डांस करने लगते हैं। जेसन भी वहीं पर होता है, जिसे लल्ला लैला की स्माइल और उसे डांस करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह उसे पहली बार इस तरह खुलकर हंसते हुए देख रहा था। इसके बाद लैला घर जाने लगती है, तो एंड्रू को लग रहा था कि शायद लैला उसे किस करेगी, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन और चली जाती है। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान लैला की नजर बार बार जेसन की खाली सीट पर जा रही थी। जेसन क्लास में
में मौजूद नहीं था और लैला न जाने क्यों जेसन को मिस करने लगी थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेसन वापस आता है तो लैला उसे कहती है, अगर तुम ऐसे ही क्लास मिस करते रहे तो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम देकर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो जेसन उसकी हाथ पकड़ के सॉरी कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो लैला कहती है, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैला अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी अचानक डोर नॉक होती है। दरवाजा खोलते ही लैला हैरान रह जाती है क्योंकि जेसन के चेहरे पर चोट के निशान थे। वो पूछती है, तुम्हारी नाक से तो खून बह रहा है, ये सब कैसे हुआ? जेसन कहता है, बस एक छोटा सा झगड़ा हो गया था और इस हालत में मैं घर नहीं जा सकता था, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। फिर खून साफ करने के बाद लैला फिर एक बार पूछती है कि किस लिए झगड़ा हुआ था। जेसन बताता है कि पुराने दोस्तों से एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और कुछ नहीं। लैला कहती है, तुम इस हालत में घर कैसे पहुंचो? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो जेसन भी मान जाता है। अब रास्ते में लैला उसकी फैमिली के बारे में पूछती है लेकिन जेसन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। अब बारिश होने लगी थी तो जेसन कहता है कि बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लैला पहले तो मना करती है लेकिन जेसन जिद करने लगता है तो वो मान जाती है। फिर वो भी कार से उतरकर बारिश में भीगने लगती है। फिर वो देखते हैं कि बारिश में पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तभी जेसन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पब में डांस करते हुए देखा था, क्या तुम ऐसे डांस मुझे भी सिखाओगी? इतना कहते हुए वो धीरे धीरे लैला के करीब आकर उसे छूने लगता है लेकिन लैला खुद को काबू में कर लेती है और थोड़ा पीछे हटकर कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। इसके बाद लैला उसे घर छोड़ने से पहले समझाती है, हम दोनों के बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। जेसन उसकी बात सुन होता है पर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन घर पर जेसन की मॉम उसकी फाइल देखती है और नोटिस करती है कि जेसन के ग्रेड्स पहले से बेहतर हो गए हैं। तो खुश होकर वो जेसन से इस बारे में पूछती है, जिस पर जेसन कहता है, मेरी नई टीचर मुझे पढ़ाई में हेल्प कर रही है और वो बहुत अच्छी है। ये सुनकर उसकी मॉम और भी खुश हो जाती है और कहती है, नेक्स्ट वीक पेरेंट्स मीटिंग में मैं उनसे मिलकर थैंक्स कहूंगी। अब शाम के वक्त हॉटस्पॉट पब में लैला और एंड्रू ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहीं कोने में जेसन भी बैठा होता है। हालांकि लैला ने उसे पब आने से मना किया था। एंड्रू लैला के बारे में काफी पर्सनल सवाल करने लगता है जिससे लैला थोड़ा परेशान होकर वॉशरूम के बहाने चली जाती है। जेसन ये सब देखकर उसके पीछे जाता है और जैसे ही लैला वॉशरूम से बाहर आती है तो वो उसे किस करने लगता है। लैला भी खुद को रोक नहीं पाती लेकिन फिर अचानक जेसन को दूर धकेल देती है और बिना कुछ कहे एंड्रू के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मॉम का कॉल आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे जाना होगा। फिर उसके जाते ही शैनन एंड्रू के पास आती है। तभी जेसन उन्हें क्रॉस करते हुए लैला के पीछे जाता है तो शैनन एंड्रू को कहती है, क्या तुमने नोटिस किया जेसन लैला के कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा है। एंड्रू ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो लैला से दोस्ती बढ़ाना चाहता था। वही लैला घर में आकर जेसन के बारे में ही सोच रही थी। तभी जेसन आकर डोर नॉक करता है तो लैला कहती है, ये सही वक्त नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। जेसन कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। तो लैला डोर ओपन कर देती है। इसके बाद जेसन अपनी फीलिंगलेस तेज होने लगती है और वह खुद को काबू में रखते हुए कहती है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें इस वक्त यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जेसन उसकी बात नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। लैला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जेसन कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहने लगी हो लेकिन सच को जानबूझकर तुम खुद से झूठ बोल रही हो। इस पर लैला कुछ नहीं कहती पर उसकी आंखों से सब कुछ बयां हो रही थी। फिर जेसन धीरे से करीब जाकर उसे फिर से किस करने लगता है और इस बार लैला भी खुद पर से काबू खोने लगती है। फिर जेसन उसे अंदर ले जाता है। यहाँ लैला उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन जेसन इस बार सारी हदें तोड़ देता है और दोनों पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। फिर अगली सुबह लैला जेसन से प्रॉमिस लेती है कि जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए और हमारे बीच ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जेसन हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि दोबारा हमारे बीच ऐसा जरूर होगा। इस बात पर लैला के एक्सप्रेशन भी साफ बता रहे थे कि जेसन सही कह रहा है। फिर स्कूल में शैनन लैला से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद एंड्रू और मैंने पब में काफी मस्ती की है। इस पर लैला हल्की मुस्कान के साथ उसकी जवाब देती है पर उसके दिमाग में अभी भी बीती रात के ख्याल घूम रहे थे। दूसरी ओर जेसन का एक अलग ही गेम चल रहा था। वो अपने ड्रग सप्लायर से पैसे उधार लेता है और जाते समय डीलर जेसन से कहता है कि अगले हफ्ते आकर मुझसे मिलो, तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वही स्कूल में एंड्रू लैला से मिलता है और उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछता है। लैला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ जेसन आ जाता है तो लैला एंड्रू से कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। यह कहकर वो जेसन के साथ चली जाती है। फिर क्लास के अंदर जाने के बाद जेसन बात करते हुए जब लैला को किस करने वाला था तो लैला उसे रोककर कहती है कि हमें क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबके सामने ऐसे रहना होगा जैसे हमारे बीच कुछ नहीं है, और उसे प्रॉमिस भी याद दिलाती है। जेसन कहता है ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, अब अपनी आंखें बंद करो। तो लैला अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जेसन एक गोल्ड की चेन लैला को पहना देता है जिसे देखकर लैला को बहुत पसंद आती है। फिर वो कहती है कि जेसन, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ लेकिन हमारे इस रिलेशन को लेकर मैं काफी टेंशन में भी
हूँ क्योंकि तुम अभी भी अंडर एज हो, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जेसन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये सब थोड़ी ना किसी को बताने जा रहा हूँ। हमने लास्ट नाइट बहुत खूबसूरती से बिताई थी और चाहता हूँ कि आगे ऐसे पल और भी आए, इसलिए हम नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलने वाले हैं। लैला पहले तो मना करती है, लेकिन जेसन की जिद करने पर वो भी हाँ कह देती है। फिर रात को लैला अपनी मॉम को बताती है कि वह किसी को पसंद करती है, पर वो उससे उम्र में छोटा है। मॉम कहती है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, रिलेशन पर ट्रस्ट करने वाला पर्सन रिलायबल होना चाहिए। अगले सैटरडे जेसन और लैला दोनों मस्ती मजाक करते हुए एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक के किनारे जाते हैं। वहाँ पर दोनों इस रोमांटिक मोमेंट को बहुत खूबसूरती से बिताने लगते हैं। जेसन पूरी तरह लैला के प्यार में पागल हो चुका था, लेकिन लैला उसे फिर से समझाती है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी डिवोर्स भी हो चुकी है। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इससे आगे और नहीं बढ़ना चाहिए। मगर जेसन कहता है तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं और जेसन अपने मोबाइल से कुछ सेल्फीज भी लेता है। इसके बाद दोनों उस झील में तैरते हुए बहुत मस्ती करते हैं और फिर वहीं पर इंटीमेट भी होते हैं। कुछ देर के बाद दोनों थक हार के वापस ऊपर आते हैं और दोनों फिर से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। लैला बहुत खुश थी क्योंकि जेसन उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देता है। जेसन भी खुश होकर कहता है हम हमेशा ऐसे ही एक साथ समय बिताने आया करेंगे। इसके बाद शाम को जेसन घर आकर जब फ्रेश हो रहा होता है तो उसकी मॉम उसका मोबाइल चेक करती है और उन दोनों की फोटोज देखती है। पर लैला जेसन की टीचर है, ये मॉम नहीं जानती थी, इसलिए वो जेसन की गर्लफ्रेंड समझती है। इसके बाद पेरेंट्स मीटिंग के दिन लैला एंड्रू से एक जरूरी फाइल मांगती है, तो फाइल देने के बाद एंड्रू उससे कहता है हम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर तुम अगर रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच रही हो तो मुझे एक मौका देना। इस पर लैला कुछ खास जवाब न देते हुए सिर्फ एक स्माइल देकर चली जाती है। इसके बाद जेसन की मॉम लैला को दूसरे पेरेंट्स से बात करते हुए देखती है और समझ जाती है कि जेसन के साथ फोटो में वह लड़की तो उसकी टीचर थी, लेकिन लैला बस उसे हक करती है और चली जाती है। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान लैला की नजर बार बार जेसन की खाली सीट पर जा रही थी। जेसन क्लास में मौजूद नहीं था और लैला ना जाने क्यों जेसन को मिस करने लगी थी।